नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता द टीवी और आज हम बातचीत करेंगे चुनावों के रिजल्ट के ऊपर कि जनादेश किस तरफ गया। हमारे साथ हैं विकास जी, धर्मेंद्र जी, देवानंद जी और सुब्रत विश्वास। ये सब लोग आम लोग हैं। हो सकता है सुब्रत जी इसमें नेता हों, बाकी सब लोग आम लोग हैं। आम लोगों का क्या रुझान रहा, ये इस रिजल्ट को ये किस रूप में देखते हैं? विकास जी, ये जो बीजेपी को जनादेश मिला है रुद्रपुर शहर में भी और पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट होते हैं, आप इस जनादेश को किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहें? ये जनादेश जो है, जनता जो है अपने आप पहले से ही जनता ठगा हुआ है। अब जनता जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने जो भरोसा दिलवाया कि हम प्रीपेड मीटर का विरोध करेंगे, हमें जिताओ, हमारे मेयर जिताओ। बीजेपी भी जब देखा कि ज़्यादा विरोध हो रहे हैं तो वो भी जो मेयर लड़ रहे हैं उन्होंने भी कहा कि मीटर हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सच बात यह है कि मीटर तो लग रहा था जो रुद्रपुर गोदामों में पड़ा था, जिसके गवाह मेरे पत्रकार भाई हैं, जिन्होंने जो है वहाँ पहुँच गए। पत्रकार भाई तो हर जगह चले जाते हैं, अब वो पहुँच गए, उन्होंने गोदाम में देखा कि मीटर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी जो है चुनाव के बाद भी उस पत्रकार भाइयों के ऊपर मुकदमा करा गया है। ये निर्दयनीय गलत है। हम चाहते हैं कि ये मुकदमा गलत हुआ है, ये मुकदमा होना नहीं चाहिए था। ये जो है जैसे जनता को ठगा जा रहा है, आप जो है ऐसे ही जो है ये पत्रकार भाइयों को भी अब ठग रहे हो। अगर किसी को अब पत्रकार भाइयों को आप जो है अपने सरकार के दबाव से खरीदना चाहते हो, अगर जो खरीदा नहीं गया, जो जायज़ दिखाता है, तो उसे आप चुनाव के बाद उस पर मुकदमा करते हो। ये तानाशाही राजनीति है जो भाजपा ने कर रखा है। ये तानाशाही इसी तरीके से जनता के ऊपर चला रहा था कि अगर हमारे मेयर नहीं जीतता है तो हम तुम्हें नजुल से हटाएंगे, फलाना हटाएंगे, डिमका हटाएंगे। जनता को तरह तरह की बातें जनता को समझाया गया। जनता जो है जो ठगा हुआ महसूस करके जनता समझ नहीं पाया कि हमें करना क्या है, तो जनता ने भाजपा को वोट दे दिया कि हम नजुल के मुद्दा है, क्या पता हम मीटर के चक्कर में रहे, फिर हमें नजुल से जो है हाथ धोना पड़े। तो जनता इस विषय में जो है अपना आप ठगा हुआ महसूस करके जनता ने भाजपा को दिया है। ये कोई जनादेश नहीं है, ये जो है ये एक तरीका से जो है भयभीत है। जनता भयभीत है, जो भयभीत एक तरफ से है, जो इसको जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। लेकिन जनता आने वाले समय में समझेगा, जब जनता के ऊपर जो छल हो रहा है, पहले 2 महीने में बिजली का बिल आता था, अब 1 महीने में उससे दुगना आ रहा है, तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये मीटर भी लगेगा, चाहे और भी काम जनता के ऊपर होगा, तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस है और जनता बाद में समझेगा। स्मार्ट मीटर का मुद्दा यहाँ पे एक बर्निंग इश्यू बना हुआ है, इसके साथ नजूल भूमि का मुद्दा भी है और नदियों के ऊपर अतिक्रमण का मुद्दा भी है। पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री कर दी है, काफ़ी हद तक फ्री करी है, वहाँ लोगों का बिजली का बिल भी कम हुए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आप इस इश्यू को, स्मार्ट मीटर के इशू किस रूप में देखते हैं? यहाँ वो मीटर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे बिजली फ्री की जा रही है, मेरे ख्याल वहाँ मीटर का भी ऐसा कोई है नहीं कि वहाँ लगाए जाएंगे। आप इस पर क्या कहना है? सबसे पहले आपका नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, ये जो बिजली का जो मीटर यहाँ लग रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये लगने भी नहीं चाहिए। जो दिल्ली में जो हमारी सरकार है, पंजाब में जो हमारी सरकार है, कहते हैं ना, जो अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां हैं उन्होंने पूरी की हैं, और जो यहाँ की गारंटियां हैं वो कहीं नज़र नहीं आती हैं। अभी हमारे मेयर जी बने हुए हैं, इन्होंने बोला था बिजली के जो प्रीपेड मीटर हैं नहीं लगेंगे। अब वो अगर नहीं लगेंगे तो रुद्रपुर में इतने भारी गोदामों में वो क्या कर रहे हैं प्रीपेड मीटर, और जिन पत्रकारों ने उन प्रीपेड मीटर को दिखाया उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो ये भाई बिल्कुल देखा जाए तो हमारा संविधान पे जो चीजें लागू हैं उनको, संविधान को ये मानते ही नहीं है। अगर आप दिखाओगे सच्चाई तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी। जनता अगर बोलेगी आप उसमें मुकदमे कर दोगे। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा बीच में। आपके पास बर्निंग इशू है, आपने बड़ी स्ट्रांगली इस पे काम किया, लोगों के बीच में बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स देखें तो वो एक हद तक निराशाजनक रहा है उत्तराखंड में। इसको किस रूप में आप देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कोई भी अगर नई पार्टी होती है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है। फिलहाल हमारी पार्टी फिर भी 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, और यही अगर भाजपा का स्टेटस आप उठा के देखो आज से 10-20 साल पहले, तो इसकी भी तो 1 सीटें आती थी, कहाँ ये थी? तो वही है, हमारी भी लहर आएगी। और उत्तराखंड में कुछ समय में जो हो सकता है सन 2027 में जो इलेक्शन है, तो उसमें अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और कई हमारे विधायक यहाँ से निकलेंगे। ये जो निकाय चुनाव होते हैं, ये लिटमस टेस्ट माने जाते हैं आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सुब्रत जी? आप जनता से जुड़े हुए लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ना बहुत भोली भाली होती है
और जनता को जो दिखाया जाता है, क्योंकि जनता को एक बात बोली जा रही थी, जैसे मेरे बड़े भाई विकास मलिक जी ने भी बोला कि जनता को ये बताया गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर नहीं आती है तो कल के दिन रुद्रपुर के कई काम रुक जाएंगे, और जनता को लगता है कि सरकार वहाँ पर यहाँ पर भी कुछ काम होगा। परंतु ये जनता ये भूल जाती है कि जब पिछला मेयर भी इनका था तब कोई काम नहीं हुआ, तो अभी क्या कुछ बदलाव आ जाएगा अचानक से? जो पहला ही वादा इन लोगों ने किया था कि प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, विकास शर्मा का भी स्टेटमेंट था, विधायक का भी स्टेटमेंट था, कई लोगों के स्टेटमेंट थे, बाकी उसके बावजूद ऐसी क्या स्थिति बन गई कि चुनाव खत्म होने के बाद पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है कि कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, और जनता जो है इनके बहकावे में आ चुकी है। और ऐसा नहीं कि ये रहे कि एक नगर निगम का चुनाव था, ये नगर पंचायत के चुनाव थे, 27 में चुनाव आने वाली है। अगर अबकी बार कथनी और कथनी में फ़र्क रहा तो 27 में इसका भुगतान करेगी उत्तराखंड से सरकार, बिल्कुल इस तरह से जाएगी। अगर प्रीपेड मीटर लगे तो उसका आंदोलन भी होगा। विकास की बात हो जाती है, सड़कें बन गई, सब कुछ बन गया, लोग बात सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, बीच में हाईवे निकल गया है रुद्रपुर शहर में, पेड़ों का बम्पर कटान हुआ है, पर्यावरण के इशू हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ मेंशन ऑन कर दूँ, कल्याणी नदी का भी बहुत बड़ा इशू है। वो नदी की बजाय एक गंदा नाला बन गई है। अभी वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया गया और उसके उस तरफ जो रिवर है, कभी आप लोगों ने वहाँ देखा है कि क्या हाल है? आपको शायद क्या हाल है पहले मुझे आपने देखा कभी गौर किया खुद से क्रॉस करते? मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये तो देख लिया कि रुद्रपुर के अंदर नाले बन गए नदी का, आपने ये नहीं देखा, हमारे पत्रकार महोदय साहब, मैं कहूँगा पत्रकार बंधुओं को एक और चीज़ दिखाना भी चाहिए कि आपने ये नहीं दिखाया कि सिडकुल की जो गंदे वेस्टेज, जो केमिकल जो उस नदी में जा रहे हैं, जिससे वहाँ पर बीमारियाँ पैदा हो रही है आसपास की, उसकी रुकवाई कौन करेगा? जो नाले को, नदी को नाला बनाने का सबसे बड़ा कारण कौन था? यहाँ के लोग नहीं है, उससे पहले यहाँ के इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री का केमिकल उसके अंदर जा रहा है, वो नदी नाला नहीं है, काला नदी नहीं बना, वो कंपनी के वेस्टेज के वजह से वो काली नदी बनी है, कल्याणी नदी। और जिसमें कंपनी के वेस्टेज हो, कंपनी का फायदा किसको हो रहा है? सीधे गवर्नमेंट को हो रही है। आप देखिए सिडकुल के अंदर, आपने अभी देखिए कि अभी ल्यूनेस करके एक कंपनी बनी है, ल्यूनेस कंपनी के पीछे पूरा एक नदी था, पर्यावरण का सुरक्षा नहीं है, वो पूरे नदी को पाट के, पूरा नदी को पाट के कल्याणी नदी का एक हिस्सा बन के आता था वहां से, उस नदी को पाट के पूरा इंडस्ट्रियल एरिया की जगह दे देगी। तो प्रकृति से खिलवाड़ वो नहीं है? प्रकृति से खिलवाड़ अगर है, आप कह रहे हो उस नदी के बारे में, उस नदी के बारे में अगर यहाँ पर सभा बदलाव आता, और मैं आपको कह रहा हूँ 27 में अगर बदलाव आएगा, उस कल्याणी नदी का सुधार करने का कार्य इसी रुद्रपुर की धरती से की जाएगी, और करना भी आवश्यक है, क्योंकि नदी ही पर्यावरण और क्षेत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा उपयोगी होता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, उस कल्याणी नदी की बात करें, पिछली बार भी लोगों ने यहाँ पर प्रशासन ने कहा कि कल्याणी नदी की वजह से बाढ़ आई है। आपको पता है कि कल्याणी नदी की वजह से बाढ़ नहीं आया था, कल्याणी नदी में जो बाहर के पानी थी, जो बाहर के बांधों के पानी थी, वो छोड़ा गया था, तब जाके रुद्रपुर में स्थिति हुई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब पता लगा जब 3 पानी डैम के अंदर, बिना बारिश के अंदर, रुद्रपुर के अंदर 3 पानी डैम के अंदर बाढ़ आ गई थी। तब पता लगा कि बेगुल डैम का पानी और विभिन्न क्षेत्रों के डैम के पानी यहाँ छोड़े जा रहे हैं। रुद्रपुर की जनता को भाजपा सरकार बेवकूफ बनाई जाएगी। ये जो बाढ़ भी आई थी उसमें भी आपदा नहीं था, आपदा बनाया गया था रुद्रपुर को। दूसरी चीज है, रुद्रपुर के कई क्षेत्र ऐसे नदियां हैं जहां पर पानी को ताड़ा जा सकता है, मगर नहीं कर रहे। इसी बात को विकास जी से शेयर करना चाहूंगा। नदियों में जैसे आपने कहा कि गंदा अपशिष्ट छोड़ा जा रहा है, नदियां नाला बन गई, क्या स्वास्थ्य के इशू भी जनमानस के इशू हैं, और क्या इस पे आप लोग कुछ सोचते हैं? इसमें जो है देखिए, जो नाला, ऐसा नहीं कि खाली जो है नदी को नाला बनाया गया है, इसमें जो है सरकार जो बैठे हुए हैं सत्ता पे, सत्ता पक्ष के लोगों का, इनकी भी कमी है। पिछले मुख्यमंत्री, कई एक मुख्यमंत्री रहे, यहाँ जो है चारों तरफ, संजय नगर हो चाहे इंदिरा कॉलोनी हो, 5-6 गांव जो बैठे हैं नजुल पे, इसके साइड में सारे जमीनें जो है नजुल पे नजुल हुआ करते थे, बहुत से जमीन, अब बहुत से जमीन जो है सरकार जो है वो सरकार के तानाशाही के माध्यम से ये जमीनें जो है नजुल के बहुत सारे, अब नजुल दिखते नहीं है, उसको रजिस्ट्री करा गया, उसमें कब्जा करा गया। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो फुलचुंगा भी नदी था, उसके दोनों तरफ से रजिस्ट्री प्लाटे काट कर उसको बेचा गया और पत्थर डाल के दोनों तरफ से नदी को नाला बनाया गया है। खाली आम गरीब जनता का नहीं है, ये जो है इसमें आने वाले जो है पीढ़ी जो है इसमें सब जो है खराब होगा। और ये जो है सरकार की कहीं ना कहीं तानाशाही है। सरकार अब गद्दी पे बैठने से पहले सरकार ये चाहता है कि मैं जो है पैसा बटोरा जाए, चाहे वो जो है कोई भी सरकार हो, वो चाहते हैं कि गद्दी नहीं, हमें जो है पैसे चाहिए, चाहे वो जनता मरे, शहर डूबे, उनको ये मतलब नहीं है। उन्होंने जो है
नजूल में जो है उसको फ्री होल्ड करा के बड़े बड़े जो है प्लाटिंग करके बड़े बड़े लोगों के हाथों बेचा गया है उसको, और ये जो है जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आने वाले समय में रुद्रपुर की स्थिति बहुत ही खराब है। आप इसी मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? तो स्वास्थ्य का मुद्दा खड़ा हो गया, अगर अपशिष्ट आएगा, कई बोरिंग में से भी गंदा पानी निकलना शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने रिवर्स बोरिंग इंडस्ट्री वगैरह ने कर रखी थी। और ये जो इशू जो बर्निंग इशू बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगे या इनके ऊपर आप जनमानस लोग और कुछ अलर्ट लोग जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, कुछ इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये जब भी इलेक्शन आता है, ठीक है, आपने देखा होगा लोग, रुद्रपुर की जनता है उसको गुमराह किया जाता है। जैसे कि आप देख लो मालिकाना हक, और दूसरा ये बाढ़, हर बारिश में लोगों के पूरे शहर में पानी हो जाता है, घरों में पानी भर जाता है। तो अगर ये सरकार चाहे, जैसे एक तुम्हारा टचिंग ग्राउंड था, ये हर बार उस पर राजनीति सरकारों ने की है लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाई। वो किसने किया? उधर आज जो डीएम जी थे उन्होंने किया है। अगर यही सरकार अगर चाहे तो ये जो जितनी समस्या रुद्रपुर की है, पानी की होगी, गंदे नाले की होगी, तो ये समय नहीं लगेगा। अगर नहीं तो मैं जनता से कहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार लाओ। अगर जितने भी आपके मुद्दे हैं अगर 1 साल के अंदर ना खत्म हो जाएं तो पार्टी से जो भी यहाँ का विधायक बनेगा उसको मैं इस्तीफा मैं दिलवाऊंगा। नहीं, अगर सरकार नहीं भी आती तो मुद्दे आप लेके नहीं आएंगे? नहीं, मैं लेके आऊंगा मैं मुद्दे लेके आऊंगा, जन आंदोलन। पहले मुद्दे उठाएंगे आप, जनता के साथ जुड़ेंगे, फिर तभी तो सरकार आएगी। बिल्कुल, लोगों के साथ हैं जो भी मुद्दे हैं। आज प्रीपेड का मीटर है जो मुद्दा है, सबसे बड़ा है शहर में। अब आप उसको, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन पे आप मुकदमा लगा रहे हो, ये गलत है। हम लोग उनके साथ हैं। अगर हम लोगों को हो सकता है अगर 8 तारीख को अगर बैठना पड़ेगा धरने पे, हम लोग बैठेंगे। दोस्तों, हम लोग थे आम लोगों के साथ, जो जागरूक लोग हैं, जो शहर की समस्याओं से वाकिफ हैं, कि मुद्दे चुनाव खत्म होने के साथ खत्म ना हो। आप देख रहे थे जनता टीवी और मैं था आपके साथ गुरविंदर।